प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से धनी व्यक्ति और अनंत जीवन की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको लूका अध्याय 18 के वचन 18 से 30 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में स्वर्गीय राज्य की शिक्षा दे रहे थे। तब उसी घड़ी किसी धनी व्यक्ति ने प्रभु से पूछा कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? इस पर प्रभु यीशु ने उससे कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने एक पवित्र जीवन जिया, एक निष्कलंक जीवन। फिर भी प्रभु यीशु ने सदा खुद को शून्य बनाकर रखा, सर्वोपरि या उत्तम नहीं कहा। अर्थात मेरे प्रियो, जो प्रशंसा और जो महिमा परमेश्वर पिता की है, वह उन्होंने पृथ्वी पर कभी भी अपने लिए नहीं ली। जबकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ही प्रतिरूप थे, फिर भी नम्रता प्रकट कर खुद को सदा शून्य कर पिता परमेश्वर को ही महिमा दी। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें भी सारी महिमा, सारा आदर पिता परमेश्वर को ही देना चाहिए। कभी भी परमेश्वर की महिमा को हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तब हम आगे देखते हैं कि फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना इत्यादि, तो इनको माना कर। तब इस पर धनी व्यक्ति ने कहा कि इन सबको तो मैं लड़कपन से ही मानता आया हूँ। तब यह सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझ में अब भी एक बात की घटी है। तू अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले तो तू सिद्ध हो जाएगा। हालेलुया। यह सुनकर मेरे प्रियो, वह धनी व्यक्ति बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बहुत धनी था। यहाँ तक हमने देखा कि उस धनी व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाएं बताईं, तो उसने कहा कि वह तो लड़कपन से ही आज्ञाओं को मानता आया है। इस पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझ में अब भी एक बात की घटी है। हालेलुया। यहाँ हमें समझना है मेरे प्रियो कि आज्ञाएं मानने पर भी सिद्धता परखी नहीं जाती। केवल आज्ञाएं मानना ही हमें प्रभु के निकट नहीं ले जाता, अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कराता। यदि हम आज्ञाएं भी मानते हैं और किसी वस्तु विशेष से लोभ लालसाएं रखते हैं और हमारा मन उसे छोड़ने को या त्यागने को तैयार ही नहीं है, तो मेरे प्रियो, हम सिद्ध नहीं हैं। हमें सिद्ध बनने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए, यदि ये वस्तुएं रुकावट है तो हमें इन्हें त्यागना आवश्यक है। मेरे प्रियो, हम कभी भी सिद्ध नहीं बन सकते, और सिद्धता के लिए हमें प्रभु के पीछे अर्थात उसके साथ साथ चलना आवश्यक है। और यह तभी संभव है जब हम उसको त्याग सकें, उसकी लोभ लालसाओं से बाहर आ सकें और हमारा मन उन चीज़ों को त्यागने के लिए तैयार हो जाए जो प्रभु यीशु मसीह में हमें बढ़ने से और चलने से रोकती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर भी प्रभु ने उससे वही छोड़ने को कहा जहाँ उस धनी व्यक्ति का मन था, और यही है सच्चा व सरल मार्ग अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। सिद्धता व प्रभु के पीछे वह सब छोड़कर चलना जिसमें हमारा मन है। हालेलुया। इस पर फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना इतना कठिन है जितना ऊंट के सुई के नाके से निकलना। क्योंकि मेरे प्रियो, उस घड़ी वह धनी व्यक्ति अपना धन कंगालों को देने की बात सुनकर उदास होकर वहां से चला गया। इसी पर प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन कहा।
हालेलुया। तब यह सुनकर चेलों ने कहा कि फिर किसका उद्धार हो सकता है? और इसके उत्तर में प्रभु यीशु ने कहा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। यही सत्य है मेरे प्रियो, जो मनुष्य से नहीं वह परमेश्वर से संभव है, और परमेश्वर से वह सब कुछ हो सकता है जो एक मनुष्य अपने बल, अपनी बुद्धि व अपनी ताकत से कभी नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे प्रियो, मनुष्य में पाप को, लोभ लालसाओं को त्यागने की और इनकार करने की शक्ति ही नहीं है। वह ताकत व बल केवल और केवल प्रभु के साथ चलने वालों को ही मिलती है, पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने वहां कहा कि जो मनुष्य से नहीं वह परमेश्वर से संभव है। इस पर आगे यह सुनकर पतरस ने प्रभु यीशु से पूछा कि देख, हम तो घर बार सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? इस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाई को, माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। हालेलुया। यह है अनंत जीवन पाने का सच्चा मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को भी बताया, जिसने पूछा था कि हमने तेरे पीछे चलने के लिए सब कुछ छोड़ा है, तो हमें क्या मिलेगा? जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस समय कई गुना और आने वाले युग में अनंत जीवन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही प्रभु उस धनी व्यक्ति को भी सिखा रहे थे और आज हमें भी स्मरण कराते हैं कि जिस किसी ने भी प्रभु के पीछे चलने के लिए कुछ भी छोड़ा या त्यागा हो, जिसमें उसका मन लगा हो और वह एक रुकावट के रूप में हो जो उसे प्रभु में बढ़ने से और उसके पीछे चलने से और सिद्ध बनने से रोक रही है, यदि ऐसी किसी भी वस्तु में उसने त्याग किया है, तो प्रभु का वायदा है उससे कि वह इसके प्रतिफल के रूप में 100 गुना फल पाएगा, पृथ्वी पर ही और आने वाले युग में अनंत जीवन भी। हालेलुया। जो धनी व्यक्ति ने जाना व माना था मेरे प्रियो, वह केवल आज्ञाएं थी, कोई समर्पण या त्याग नहीं। और जब तक सच्चा समर्पण व त्याग नहीं है, तब तक सिद्धता भी नहीं है। और सिद्धता तभी आती है मेरे प्रियो, जब हम सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से और पूरे प्राण से प्रभु के पीछे चलते हैं। और मेरे प्रियो, यही सबसे बड़ी आज्ञा भी है, 10 आज्ञाओं से भी बढ़कर, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यवस्थापक को मत्ती अध्याय 27 के 37 वचन में भी सिखाई और कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यही प्रभु यीशु मसीह उस धनी व्यक्ति को भी सिखाना चाहते थे, क्योंकि उसका मन उसके धन में था, प्रभु में नहीं, और धन को उसने प्रभु से भी बढ़कर प्रेम किया। इसीलिए वह उदास होकर उस घड़ी चला गया और अनंत जीवन को भी प्राप्त नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, हमें समझना है यहाँ कि यदि हम सिद्ध होना चाहते हैं, अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी बुद्धि से प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए तथा उसी के पीछे सर्वदा चलना चाहिए। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी त्यागना ही क्यों ना पड़े। परंतु मेरे प्रियो, सदा स्मरण रखें, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन ना लगाएं, सदा स्वर्गीय वस्तु पर ही चित्त लगाएं। यही बाइबल हमें सिखाती भी है। और यह भी स्मरण रखें कि यदि आप प्रभु के पीछे चलने के लिए कुछ भी छोड़ते हैं, तो उसका 100 गुना फल आपको पृथ्वी पर ही मिलेगा। हो सकता है वह कोई रिश्ता ही क्यों ना हो जिसे आपको छोड़ना पड़े, परंतु मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे चलने के कारण वही रिश्ता बदलकर एक दिन मन फिराव के साथ आपको वापस मिलेगा। यह परमेश्वर का वायदा है और साथ ही साथ आपको अनंत जीवन भी। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे चलने वालों की प्रभु कभी भी कोई हानि नहीं होने देता, उन्हें सदा लाभ ही लाभ देता है और युगों के लिए अनंत जीवन भी। यही सच्चा व सरल मार्ग है अनंत जीवन पाने का।
जिसके लिए हमें सच्चा समर्पण व त्याग करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, कभी भी किसी वस्तु को या रिश्ते को प्रभु से बढ़कर स्थान ना दें। यदि आप किसी भी वस्तु में लोभ लालसाएं और मन को लगाकर रखते हैं तो वह एक रुकावट है अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, जो कि अनंत जीवन है। तो मेरे प्रियो, आज इन वचनों से हमें सीखना है कि हमारा मन और हमारा प्राण और हमारी बुद्धि संपूर्णता से मिलकर प्रभु को प्रेम करे, उसको महिमा दे, तभी हम अनंत जीवन में बलपूर्वक प्रवेश कर पाएंगे। और इसी के लिए हम आज भी प्रभु के पीछे चलते हैं। किसी भी वस्तु से मेरे प्रियो अपने मन को ना लगाएं। यही प्रभु यीशु मसीह उस घड़ी धनी व्यक्ति को सिखाना चाहते थे और आज इस वचन के आधार पर हमें भी सिखाते हैं। मेरे प्रियो, इस वर्ष 2025 में आप यह निर्णय लें कि आप पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी बुद्धि से केवल और केवल परमेश्वर प्रभु को ही प्रेम करेंगे, जो कि सबसे बड़ी आज्ञा है। और यही आज्ञा हमें अनंत जीवन के मार्ग के लिए भी तैयार करती है। ये वर्ष आपके लिए बहुत आशीषों का वर्ष हो और इस वर्ष में मेरे प्रियो आपका प्रेम, आपका समर्पण प्रभु के लिए 100 गुना बढ़े और उसके द्वारा, प्रभु के द्वारा आपको प्रतिफल भी इस पृथ्वी पर 100 गुना मिले और आने वाले युग में अनंत जीवन भी। आमीन, हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।